मैं बिल्कुल आजाद नहीं हूं। मुझे धर्म के हिसाब से चलना है, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए चलना है। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, मेरे को अपने लिए सोचने का टाइम नहीं है, ना अपने लिए कुछ करने का टाइम है। सवेरे जागते से रात्रि के सोते तक आप सबकी सेवा करता हूं। स्वतंत्र होता तो क्या जरूरत थी मैं भी शराब पीता। आज हमारी उम्र के लड़के मैया क्या शराब नहीं पी रहे? हमारी उम्र 34 साल है, रनिंग 34। 34 साल की आयु में हम हमारी उम्र के 34 साल के लड़कों को देख लो, शराब पी रहे हैं और क्या क्या शौक रख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आप सबसे छिपा नहीं है। पर हम उन लड़कों की तरह आजाद नहीं है। हम एक संस्कारों में, एक मर्यादा में बंधे हुए हैं। आजादी तो वो है ना, आजाद लड़के तो अपने मां को भी घर से निकाल दे रहे चल, लेकिन हम आजाद नहीं है ना। गौरी गोपाल में कोई वृद्ध मां आती है तो जिस उम्र में आज के लड़का पिता से पैसे मांग मांग कर गाड़ी खरीद रहे हैं और अपने शौक पूरे कर रहे हैं, उसी उम्र का आपका ये भाई अनिरुद्धाचार्य 290 वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। यदि मेरे प्रयास करने से कोई पढ़ लिख जाए तो बुराई क्या है? मैं आजाद होता तो समाज के लिए क्यों? अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध किसके लिए कर रहा है और किसके लिए सोच रहा? आरोप लगा देना बड़ा सरल है। आप लगा दीजिए आरोप कुछ भी हम पर, हमें कुछ भी कह दीजिए, कहना ही तो है, कोई पैसे थोड़ी आपके खर्च होंगे। आप कोई भी आरोप हम पर लगा दीजिए, आप हमें ढोंगी कह दीजिए, पाखंडी कह दीजिए, चोर कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन मैं अपनी उम्र के लड़कों को, अपनी उम्र के लोगों को देखता हूं तो वो अपना पेट भरने के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन मैंने किसी की चोरी किए बिना, मैंने किसी के घर में डाका डाले बिना, मैंने किसी के जेब में हाथ डाले बिना आज गौरी गोपाल में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। कोई भी आओ 30 से 40 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं, आज जाने को तैयार है। कार्य कर रहे हैं, ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है वो निभा रहे हैं बिना गलत किए। देखो, चोरी करने से हम बचते हैं, झूठ बोलने से हम बचते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जो हम कह रहे हैं, बताओ गौरी गोपाल के बारे में जितना आपने टीवी पर सुना और देखा था, वो यहां आकर सही पाया कि गलत पाया? बोलो तो बताओ, हमारी कथनी और हमारी करनी में अंतर है या नहीं? उत्तर दो। इसका मतलब ये हुआ कि हम सच्चे हैं कि झूठे हैं, आप आकर के चेक कर सकते हैं। हमारी सत्यता को आप अपने मापदंडों से नाप सकते हैं। और किस तरह से छाती फाड़ कर दिखाई जाए। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप भी कुछ समाज के लिए सोचिए, कुछ राष्ट्र के लिए सोचिए। हमें तो लगता है कि हम आप सबको भोजन की सेवा करते हैं, हमारे लिए यही राष्ट्रभक्ति है, देश सेवा नहीं है। भाई अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। मेरी माँ कोई बंदूक लेके सरहद पर खड़ा है, सैनिक, वो भी राष्ट्र सेवा है। अब हम सैनिक नहीं है कि हम सरहद पर जाकर बंदूक लेके खड़े हो जाएं। तो हमें भगवान ने ये जिम्मेदारी दी, हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। हमारे लिए यही राष्ट्रभक्ति है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हो जाती है ना। तो नारी का सुंदर सा धर्म बताया। तो कितने धर्म हैं आपके मेरी मां? एक, कौन सा? सिर्फ पातिव्रत, पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, सेवा करो। शादी के पहले टेस्ट कर लो, सारा मेडिकल
करा लो। आज के युग में हम एक बात आपसे कह दें, शादी के पहले लड़का लड़की का एक बार मेडिकल जरूर कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। कई बार पता चलता है शादी के बाद के लड़की को बड़ी गंभीर बीमारी निकल आई। लड़के को कई बार ना माँ बाप बताते नहीं है कि हमारे लड़का या लड़की को बीमारी है। अब जैसे हमारे पास एक लड़की आई, अभी इस बात को 10 दिन नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़की ने जब मेरे से कहा तो मुझे लगा कि ये बात मैं आपको बताऊं, इससे आपका भला हो सकता है। एक लड़की मेरे को बताई कि गुरुजी हम 21-22 साल के हो गए, पर हमें पीरियड नहीं आता, मासिक धर्म नहीं होता। तो मैंने पूछा कि आपने डॉक्टर को दिखाया? बोली डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा गर्भाशय डेवलप नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? उस लड़की में नपुंसकता आ गई, पीरियड नहीं आ रहे हैं, मासिक धर्म नहीं हो रहा है, गर्भाशय छोटा रह गया। इस स्थिति को क्या कहते हैं कि ये उसके गर्भाशय में नपुंसकता आ गई, मतलब वो डेवलप नहीं हो पाया। पर वो लड़की ऊपर से बड़ी फिट फाट थी, ऊपर से पूरी फिट है, परंतु अब वो उस विवाह के योग्य भी है। अब उसने मेरे से पूछा कि बताओ मैं विवाह करूं कि ना करूं, क्योंकि उसको कंफर्म हो गया कि विवाह करने के बाद बच्चा तो होगा नहीं। कंफर्म हो गया कि बच्चा नहीं होगा, क्योंकि गर्भाशय छोटा है, टाइम पर टाइम नहीं आ रहा, पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी बच्चा होने की अब संभावना तो कहीं से कहीं तक रही नहीं। अब उसने मेरे से पूछा गुरुजी बताओ कि मैं विवाह करूं कि नहीं। तब मैंने कहा बेटा विवाह तो तुम्हारा मन हो तो कर लेना, परंतु सामने वाले को एक बार बता देना कि तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको उम्मीद तो होती है ना कि बच्चा होती है। और आजकल वो 3 बहनें थी मेरी माँ, 3, और तीनों बहनों को संयोग से यही समस्या थी, और बड़ी बहन का विवाह हो चुका था, विवाह के 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। तो दोनों बेटियों को कन्फर्म हो गया, दोनों बहनों को, कि भाई हमारे को भी नहीं होगा। तो आप किसी को जब जान रहे हो कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, ये दिक्कत कई बार पुरुषों में भी होती है कि पुरुष भी दिक्कत में, चला डॉक्टर बोलता ना कि पुरुषों में भी ये दिक्कत है कि ये पिता नहीं बन सकता, स्त्रियों में भी दिक्कत जाती है कि ये मां नहीं बन सकती। होता है, करोड़ों में कोई एक, क्या कह सकते, ईश्वर की माया है। तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करूं कि एक छोटा सा टेस्ट करा लेने से, शादी के पहले करा लेने में 2-5 हजार रुपए के 10 हजार के खर्चे से बुराई क्या है? दोनों संतुष्ट रहो ना कि भाई आप भीतर से फिट हैं कि नहीं, आप फिट हैं कि नहीं, आपके भीतर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। बोलो हाँ। अब वो विवाह के लिए लड़का तो ढूंढ रही है, लेकिन कन्फर्म है कि बच्चा नहीं होगा। और ये दिक्कतें मैया आजकल आम सी हो रही हैं। महिलाओं की ये समस्याएं आजकल क्या हो रही हैं? आम, मतलब अधिकांश स्त्रियों को ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं आई कहां से? पुरुष पिता नहीं बन पा रहा है, स्त्री मां नहीं बन पा रही। क्या समस्या है? पहले तो ऐसी समस्याएं नहीं थी, ना के बराबर थी। आजकल का जो खान पान है, होता क्या है, जो आप एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करते हो, मूल गूगल में सर्च कर लेना मेरी बात को, एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है, जिसमें आप कुकर में चावल, कुकर में दाल, और एल्यूमिनियम की कढ़ाई में छौंका लगा के मस्त तुम खाती पीती हो। एल्यूमिनियम के बर्तनों में पकाने से, एल्यूमिनियम के बर्तन में बना हुआ भोजन खाने से पुरुषों के भीतर नपुंसकता आती है। गूगल में सर्च कर लेना। सबसे पहले एल्यूमिनियम के बर्तन जेलों में अंग्रेजों ने घुसाए थे। कहां घुसाए थे? जेलों में। ये बताओ कि धातु अपना काम करती है कि नहीं? आज के 100 साल पहले हमारे घरों में किन बर्तनों में भोजन बनता था, जरा बताओ, बोलो। क्या? कांसा। ये मैया पुरानी है, ठीक कह रही है। कहां? तांबे के तुम कम बना ली मेरी मां, तांबे में बन रहे थे।
कांसा, कांसा है और पीतल है। कोई बड़ा आदमी था तो चांदी के बर्तन में बनाओ, तुम बड़े आदमी हो तो सोने के बर्तन में बनाओ। या तो सोने के बर्तन रखो, या चांदी के बर्तन रखो, या कांसे के बर्तन रखो, पीतल के बर्तन रखो, या फिर माटी के बर्तन रखो। आज भी जगन्नाथ जी का प्रसाद माटी के बर्तनों में बनता है। आज भी माटी की हंडी में दाल पकती थी और माटी की हंडी में चावल पकता था। आज भी गांव की महिलाएं माटी की हंडी में दही जमाती हैं। बोलो हाँ कि ना? माटी की हंडी, माटी का पात्र। अब तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने अनपढ़ टाइप के हो गए हो, तुम्हें यह नहीं पता लगा कि एल्यूमिनियम कितना गंदा है। ये पुरुषों का पुरुषत्व खत्म कर रहा है। धातु ही गलत है ना। ये एल्यूमिनियम जो है, जो गलत धातु है। ये गूगल में पूछ लेना, मेरी बात पे यकीन नहीं हो तुम कुछ भी खाओ, हमें क्या, हम तो तुम्हारे को सही बता रहे हैं बस। आज ही अपने बच्चों का भला चाहती हो मेरी माँ, तो अपने घर एल्यूमिनियम के बर्तन हटा देना, वरना तुम्हारे बच्चे बाद में इस समस्या से पीड़ित होंगे कि बच्चा नहीं हो रहा है। क्योंकि अब सोचो कि 20 साल का तुम्हारा लड़का है, पर जन्म से उसने एल्यूमिनियम के बर्तन में खाया, तो 20 साल तक खाया ना, तो 20 साल जो खाया उसका प्रभाव कहां जाएगा? और सुनो, पहले के लोग पत्तल में खाते थे। थाली काय की थी खाने की? बताओ, पहले किस थाली पे पानी पीते थे, किस थाली पे खाते थे? बोलो मेरी मां। कांसे की ही थाली होती थी, पीतल की ही थाली होती थी, पीतल की कटोरियां होती थी, बड़ी बड़ी वजनदार गिलास होती थी जिसमें पानी पीते थे। स्टील की थाली में आप लोग खाते हैं। स्टील भी बहुत अच्छा नहीं है। स्टील बस ऐसा है, ना इसका कोई फायदा है ना इसका कोई नुकसान है, न्यूट्रल है। स्टील का बर्तन ना फायदा है ना नुकसान, जीरो है। इसलिए खाने की थालियां तो तुम सुधार लो, बनाने के बाद। और बड़ा कहते हो हम बड़े पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे, एल्यूमिनियम के बर्तन में खा रहे हो और कह रहे हो पढ़े लिखे। गंवार हो एक नंबर के। तुम्हें इतना तो अक्ल नहीं है कि तुम्हारे बच्चों के लिए कितना हानिकारक है ये नपुंसक बना देगा, देख लेना। पर तुम्हें पता नहीं समझ कब आएगी। बात छोटी छोटी है पर तुम्हारे भले की है। हम सब सर्च करते रहते हैं, सर्वे करते हैं ताकि आपका भला हो सके। केवल कथा ही नहीं सुनाते, कथा के द्वारा बात बताते हैं कि आप मार्ग ना भटके, गलत ना हो आपके साथ। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि एल्यूमिनियम सही है या गलत है? एल्यूमिनियम का पात्र सही है कि गलत है? बोलो। और सुनो, मेरे कहने पर यकीन मत करना, आप भी अपनी रिसर्च करो, आप भी पड़ताल करो, पूछो कब से एल्यूमिनियम घुसा। यदि एल्यूमिनियम सही था तो तुम्हारे बाप जब तुम्हारी उस समय नानी को दहेज में जो बर्तन आए थे वो एल्यूमिनियम के नहीं आए थे? बोलो। पहले बाप बेटी को काय के बर्तन देता था? हाँ, धातु थी और वो महंगी भी बिकती है, ताकि हमारी बेटी पर कल को कोई संकट आ जाए तो गिलास 1 किलो की देता था बाप, ताकि बेटी बेच करके कुछ पैसे जुड़ जाए और अपना गुजारा कर लेती, कोई दिक्कत आए तो। 2 in 1 बात कर थी ना तुम्हारे पिता की। पहले आटा लगाने की जो बड़ी परात हुआ करती जिसमें आटा गूंथा जाता था, वो आटा लगाने की परात भी वो पीतल की या कांसे की थी। बोलो हाँ। फिर और आजकल तुम आटा काय में गूंथती हो? स्टील, सब स्टील। तवा, आजकल तवा आया है नया, ना वो लोहे का है ना वो काय का, पता नहीं काय का है, चल रहा है सब। दूध दही सब सही। रोटी तवे की अच्छी लगती है, मतलब लोहा ही होना चाहिए। हाँ, लोहे की रोटी मतलब लोहे का तवा, कुछ भी नहीं मेरी माँ। क्या क्या बताएं तुम्हें।
अब भगवान बड़े भाव से अगस्त जी के पास से अत्रि जी के पास से आगे बढ़े। तो हम बात कह रहे थे कि शादी ब्याह के पहले कि ना सही है, शादी के पहले की गलत है। आप हमें सलाह दो, सही है कि गलत है? करा लेने में कोई आपत्ति है? ना लड़की वाले को होना चाहिए ना लड़के वाले को, करा लो, जिंदगी भर का साथ है ना भाई। कई लोगों को कैंसर होता है, होता ही है, और शादी के बाद पता चला कैंसर, तो आदमी की तो सारी संपत्ति खराब हो जाएगी इलाज कराते कराते। इसलिए आज के जमाने में नमैया शादी ब्याह में भी बड़ा धोखा है या नहीं? इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आज के छोरा छोरी नहीं समझते। पहले के लोग पूरी पत्रिका कुंडली पूरा बाप दादों तक खंगाल लेते थे, तब जाके शादी करते थे। और आजकल के छोरा छोरी व्हाट्सएप पे शादी ब्याह कर लेते हैं, फेसबुक शादी.com पे कर लेते हैं। कौन सा .com है? शादी.com। शादी.com पे गए, सर्च किया, लड़की अच्छी है आने दो, आई 10 लाख का केस किया जाने दो। सॉफ्टवेयर से मिली थी, सॉफ्टवेयर से चली गई। ऐसी चल रहा। गई भैंस पानी में, ऐसी कहावत बनी थी। अब भगवान राम अनुसुईया मातृ ऋषि से शरभंग ऋषि के आश्रम में आए, और इसके बाद प्रभु ने देखा कि जंगल में हड्डियों का ढेर लगा है। पूछा कि ये कौन है? तब कहा कि ये राक्षस लोग संतों को तपस्या नहीं कर देते, संतों को मार मार के खा जाते हैं, ये संतों की हड्डियां हैं जो पहाड़ बनी है। तब भगवान ने प्रतिज्ञा ली, निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाय पनकीन, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। अगस्त जी के आश्रम में भगवान अगस्त जी के शिष्य का नाम सुतीक्षण, सुतीक्षण जी के आश्रम में राम जी गए, सुतीक्षण जी से मिले, फिर अगस्त जी से राम जी मिले। ऐसे संतों का दर्शन करते हुए राम जी आगे चले, और आगे चलते चलते गीधराज जटायु जी से भेंट हुई। इस तरह राम जी आगे चले हैं और चलते चलते पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में राम जी रुके तो वहां पर एक सूप नखा आ गई। सूप नखा रावण के बहिनी, रावण की बहन का नाम था सूप नखा। दुष्ट हृदय, बड़ी दुष्ट। पंचवटी सो गई कवारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। आज सूप नखा ने जब राम लक्ष्मण को देखा तो उसकी लार टपकने लग गई। सूप नखा कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप हमसे विवाह करोगे? अच्छा बताओ, सूपनखा का विवाह हो चुका था कि नहीं? हो चुका था। इसका पति पहला नाम था विद्युत जिह्वा। इसके पति को रावण ने मार दिया था। ये विधवा है, पर घूमती ऐसी है जैसे कुंवारी हो। माया जानती है ना, रूप रंग बदल लेती है, सुंदर बन जाती है। अब देखो शादीशुदा है पर जवान बनी घूम रही है, कुंवारी बनी घूम रही है। यही त्रिया चरित्र है, यही त्रिया चरित्र है। आई राम से कहती है कि हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले हमारा विवाह हो चुका है, सीता हमारी पत्नी है, तुमसे विवाह लक्ष्मण जी से बात कर लो, शायद वो उनके मन में हो, शायद जाओ। तो गई, सुनो लक्ष्मण आप भी कम सुंदर नहीं हो, तुम ही कर लो, हम तुमसे काम चला लेंगे, कर लो हमसे विवाह। लक्ष्मण जी बोले नहीं, हमसे भी तो सीता मैया के बेटे हैं
और राम जी हमारे पिता हैं, बड़े बड़े भैया हैं, तो हम तो राम के पांव दबाते हैं। तो मैं सीता मैया के पांव, यदि तुम हमसे विवाह करोगी ना तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा सीता मैया के पांव दबाने में। दबाओगी? अरे मैं कोई दासी हूं, मैं क्यों पांव दबाऊं? नहीं, मुझे तो बढ़िया बंगला बना के देना, मैं वहीं रहूंगी बस, मैं कोई काम वाम नहीं करूंगी, मैं कपड़ा धो लूंगी। पहले देखो अभी शादी हुई नहीं और पहली शर्त रख रही। आजकल की लड़कियां ऐसी करती हैं, कुछ कुछ ससुराल जाती हैं तो उनको लगता, 4 किताब पढ़ के गई है ना, उनको लगता कोई हम नौकरानी है तुम्हारी जो ये काम करें। आजकल की लड़कियां ना काम नहीं करना चाहती। कुछ लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, सबको ये ना लगे कि हमें बोल रहे हैं, नहीं, हम सबको नहीं कह रहे हैं। कुछ लोगों को काम नहीं करना, इस लड़कियां बोलती हम काम नहीं करेंगी। अरे भाई तुम मैया, तुम अपनी बेटियों को काम करना सिखाओ, काम तो करना ही पड़ता है, बिना काम के